हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MP वर्ग 2 साइंस का आज आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और इसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके साइंस में किस पोर्शन को ज़्यादा कवर किया गया है और क्या कुछ क्वेश्चन रहे, किस किस टॉपिक को यहाँ पर पूछा गया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज आपका 12 मई 2023 एग्ज़ाम्स था किसका, साइंस का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, जो कि हो चुका है। तो आइए, इसमें आपका सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि क्या कुछ सिलेबस दिया गया था, कितने कितने अंक का क्या क्या सब्जेक्ट पूछना था। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जितना आपका सिलेबस में दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। जैसे CDP, जिसमें आपके 10 अंक के क्वेश्चन आने थे, तो बिल्कुल 10 अंक के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें भी आपको बता दें कि यहाँ पर आपका थॉर्नडाइक से क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उससे संबंधित। ठीक है, इसके बाद इस 10 अंक में आपका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसके बाद आपके बुद्धि से करीबन 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मिला करके आपकी जो CDP है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। इसके बाद आपकी इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन ही आए हैं। आपका जो सामान्य ज्ञान होता है, इसमें आपके MP GK से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी में आपके 8 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो मतलब गद्य पद्य वगैरह आता है, तो उसमें आपके क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। आज इसमें एक आपके ग्रामर का क्वेश्चन भी पूछा गया है, विलोम शब्द। ठीक है, इसके अलावा आपका हो सकता है लेखक भी पूछ लिया जा रहा है कभी कभी किसी शिफ्ट में। तो आज साइंस का जो एग्जाम्स रहा उसमें विलोम शब्द ग्रामर में पूछा गया था। इसके बाद ये तो हुआ आपके 30 अंक का सेशन। ठीक है, मतलब इसमें आपकी सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। इसके बाद आपको बता दें विज्ञान में आपका 120 अंक का पूछा जाना था। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा गया वो केमिस्ट्री का पूछा गया है। ठीक, अब देखिए क्या क्या टॉपिक आपके फिजिक्स में पूछे गए हैं। तो आपको बता दें कि हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन करके आए हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी जो पद्धतियाँ होती हैं मापन की, MKS पद्धति, FPS पद्धति, CGS पद्धति और आपकी SI पद्धति, तो इसमें आज MKS पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आज MKS पद्धति से क्वेश्चन पूछ लिया तो हो सकता है अगली शिफ्ट में आपके इसी पद्धति से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हो सकता है CGS पद्धति से पूछ लें, MKS पद्धति से तो पूछ लिया, SI पद्धति से पूछ लें, FPS पद्धति से पूछ लें। तो ये सारी पद्धतियाँ हमने पढ़ी हुई हैं मापन की। तो आप मापन वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करें, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपकी पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया, इसके बाद यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। और आपकी जो मात्रक होते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किसका मात्रक क्या होता है। ठीक, इसके बाद आपके ध्वनि और प्रकाश से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, ताप एवं ऊष्मा से क्वेश्चन आया और ताप में आपका जो संबंध होते हैं, मतलब जो आपके 4 पद्धतियाँ प्रचलित होती हैं तापमापन की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट करके, र्यूमर और केल्विन, तो इनमें संबंध पूछा गया है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हो सकता है आपसे प्रमुख तापमापी पूछ लें, ऊष्मा से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद बल, गति और दाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद बल से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बने हुए हैं और बल का बिम्मीय सूत्र पूछा गया। इसके बाद दूरी से आपका जो दूरी होता है, मतलब जो गति में आ जाता है, आपका एक टॉपिक दिया गया है गति, तो दूरी आ जाती है, उसमें विस्थापन आ जाता है, वेग आ जाता है, चाल आ जाती है। तो दूरी से आपके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करीब 3 से 4 क्वेश्चन दूरी से बने हुए हैं। इसके बाद आपके विद्युत से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद चुंबकत्व से एक क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद मापक यंत्र जो होते हैं कि किसके द्वारा क्या मापा जाता है, इससे क्वेश्चन बना। न्यूटन से क्वेश्चन पूछा गया है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता कि क्या क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो यहाँ बच्चे जो रहे वो इतने ही आपके टॉपिक बता पाए। इसके अतिरिक्त यहाँ से कम आपके कितने 30 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि हर एक टॉपिक, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और चाहे बायोलॉजी हो, सभी से सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इक्वल। ठीक है, अब देखिए केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो केमिस्ट्री में आपके धातु अधातु से क्वेश्चन पूछा गया और जो धातु अधातु होती हैं इसमें भी
आपकी जो अधातु या जो आपका, हाँ, इसके बाद धातु अधातु में आपका जो कार्बन होता है, कार्बन के अपरूप से क्वेश्चन पूछा गया है। जो कार्बन के अपरूप हमने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़े हुए थे, कौन कौन से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आपका जो ग्रेफाइट है, इसमें इसका जो अपवाद पूछा जाता है वो पूछ लिया कि जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। वैसे हमने पढ़ा है कि सभी जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट उसका बाद है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन एक पूछा गया है, इनका घनत्व पूछ लिया गया है, ठीक है, डेंसिटी पूछी गई है। तो डीप में भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। इसके बाद आपको धातु अधातु में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कितनी धातुएं, कितनी अधातुएं हैं, कितनी उपधातुएं हैं, हर एक के आपको यौगिक बताए हुए हैं। इसके बाद आपकी नोबल गैस जो होती हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी आवर्त सारणी का ही क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें जो परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु भार, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। आवर्त सारणी में संयोजकता निकालना आपको बताया था, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन करके जो आपके मूल कण होते हैं, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में आपके पीएच से क्वेश्चन पूछे गए, अम्ल, क्षार एवं लवण से। तो इसे अच्छे से कर लें। इसके बाद पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, तथा आपकी रासायनिक अवस्थाएं, तत्व, यौगिक और मिश्रण से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। अणु, परमाणु से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप बताइए कि कौन सा टॉपिक यहाँ छूटा हुआ है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक ही टॉपिक को सबसे ज़्यादा कवर कर लिया, नहीं। परमाणु संख्या, परमाणु भार, वही आवर्त सारणी से। फिर आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे गए, जो हमने अभी पढ़े थे। इसके बाद रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, सब्लिमेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी आपके लगभग सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे बायोलॉजी में, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगा उनको। इसमें राइजोबियम जो आपका जीवाणु होता है, क्या होता है, एक जीवाणु होता है। और आपने देखा होगा आपका जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाला जीवाणु है वो राइजोबियम होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण से आपके हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही हैं, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लें। सजीव जगत से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सजीव जगत में आपको हर चीज़ पढ़नी होती है, कोशिका से लेकर आपके यहाँ पर आपको सजीव जगत में आपके सभी जीव जंतुओं का अध्ययन करना होता है। इसके बाद आपको मानव जाति का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर करवाया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। तो आपके जो जगत 5 जगत पद्धति है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद पेड़ पौधों यानी वनस्पतियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो लेमिनेरिया नामक आपका जो शैवाल होता है वो कहाँ से, मतलब लेमिनेरिया जो आपका शैवाल है, इससे कौन सा आपका तत्व प्राप्त होता है, तो जो आयोडीन प्राप्त होता है, क्वेश्चन पूछा गया। शैवाल से क्वेश्चन बने, जीवाणु से, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के टॉपिक रहे। इसके बाद आपकी जो पेडागोजी पूछी जानी थी, इन्हीं 120 अंक में आपके साइंस की, इसमें आपके 10 अंक की करीबन पेडागोजी पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें आपके पेडागोजी में अब्राहम मैस्लो को विज्ञान से जोड़ करके और इनका जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है वो पूछा गया। एक पूछा गया विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, मतलब थ्योरिटिकल क्वेश्चन रहा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि यदि आप विज्ञान के टीचर हैं या शिक्षक हैं तो आप विद्यार्थियों को साइंस पढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करेंगे। फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अब आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि क्या यहाँ पर जो टॉपिक पूछे गए हैं उन टॉपिक को दोबारा से हम करें या फिर आप सभी टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हर एक टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, केवल आप रिवीजन करिए। यदि आप इसके चक्कर में फंसते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ, ये सही रहेगा कि जैसे आपने अभी सेल्सियस फ़ारेनहाइट में संबंध नहीं पढ़ा तो इसे जा कर के आप एक बार पढ़ लें। इसके बाद यहाँ जो अतिरिक्त टॉपिक पूछा गया, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, उस पर फोकस आप कर सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन रहे आज आपके केमिस्ट्री में पीएच पैमाने से पूछे गए हैं। और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करीबन 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट में मिला करके, ठीक है। क्योंकि आपकी जो आवर्त सारणी होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार देगा, इनसे संबंधित बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते, जैसे बल हो गया आपका, ठीक है। तो बल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, न्यूमेरिकल। इसके बाद आपकी जो ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनके जो आपके
सूत्र वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हर एक टॉपिक का आपको रिवीजन करके जाना है और बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों के आए हुए हैं। लगभग आपके 80% बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हो रहे हैं साइंस सब्जेक्ट में। आज ये फर्स्ट शिफ्ट थी, तो इसका आप देख सकते हैं कि क्या लेवल रहा, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके से अब पढ़ना चाहेंगे, कि क्या जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है, या फिर जो हमारा चल रहा है, मतलब अभी हमारे कुछ सेशंस रह गए हैं क्योंकि समय कम मिला और बीच में हमारे जो है वर्ग 3 की प्रोसेस आ गई थी, तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर नहीं करवा पाए हैं। फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं और आप स्वयं से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।